So hello everyone, welcome to Olive Board. As you all know, we all have begun a preparation for NABARD Phase 2. But किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है और पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है. आजकल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इफ यू आर ट्राइंग टू क्रैक दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जस्ट exam syllabus and previous year question, it's not enough, and that's why today we'll discuss most important topic, that is trend analysis for NABARD Phase 2. What is trend analysis? Simple. Since past year, पिछले 5 सालों में NABARD ग्रेड ए फेज 2 ये कैसे चेंज हुआ है, ये एग्जाम कैसे चेंज हुआ है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा चेंज हुआ है, इसके कट ऑफ में चेंजेस क्या है, ओवरऑल अगर हम देखें तो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए और क्वेश्चंस किस तरह से बदले गए हैं टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. ओवरऑल इफ आई टेल यू, नाबार्ड फेज 2 इज द सेकंड स्टेज ऑफ द सिलेक्शन. सभी ने नाबार्ड फेज 1 दिया. अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो नाबार्ड फेज 2 के लिए जाएंगे. फेज 2 के लिए जब आप जाओगे, ठीक है, सो फॉर फेज 2 पर्पज यू गाइज ऑलरेडी वुड हैव नो दैट वी हैव ऑलरेडी लॉन्च आवर फेज 2 क्रैश कोर्स. ये क्रैश कोर्स कोई भी रिवीजन कोर्स नहीं है. दिस इज अ फाउंडेशनल कोर्स वेयर यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 40+ लाइव क्लासेस, 70 recorded, and these are including your answer writing, mock test in which answer writing practice would be done, static revision, current revision, everything, okay, and even objective practice as well as mocks are tested in. So you think about it, अगर आप, if you need a holding hand, then for this phase 2 pack is your ticket for your selection. Let's begin our discussion with NABARD Phase 2 पैटर्न. अगर पैटर्न की अगर हम बात करें, फेज 2 पैटर्न के बारे में अगर आप देखते हो, मैंने पहले ही डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. फेज 1, पेपर 1 और पेपर 2. फेज 1 के बाद नाबार्ड फेज 2, ऑफकोर्स आपका पेपर 1 होगा इंग्लिश में होगा आपका एसे, लेटर और आपका प्रेसी. ये हो गए आपके 3 क्वेश्चंस. 100 मार्क्स के लिए आपको 90 मिनट्स में लिखने. पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सो सब्जेक्टिव इन द सेंस 2 ओनली कोर सब्जेक्ट्स आर देयर, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एआरडी. ईएसआई एआरडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे टोटल 30. ओके, टोटल 30. 15 आएंगे ईएसआई से, 15 आएंगे एआरडी से. अब ये जो 15 क्वेश्चंस है, 15 जो क्वेश्चंस है, ये सपोज ईएसआई में कंसिडर करते तो 10 क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए आएंगे और 5 क्वेश्चंस बस 1 मार्क के लिए आएंगे. तो टोटल करो कितनी हो जाएगी, 10 अगर 2 मार्क के लिए आएंगे तो 20 मार्क्स, एंड 5 अगर 1 मार्क के लिए आएंगे तो 5 मार्क्स. 20 + 5, 25 फॉर ईएसआई. सिमिलरली 25 फॉर एआरडी. दैट इज व्हाई ऑब्जेक्टिव आपका 50 मार्क्स. ये देखो टैली बैठ गया हमारा. 30 मिनट में ये आपको सेपरेट टाइम दिया जाएगा. देन कम्स डिस्क्रिप्टिव पार्ट. यहां पर आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. 3 क्वेश्चंस फॉर ईएसआई, 3 क्वेश्चंस फॉर एआरडी. आपका पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए होगा और कंपलसरी होगा, और आपके बाकी के 2 क्वेश्चंस होंगे वो 10-10 मार्क्स ईच होंगे, एंड आउट ऑफ दोज बोथ यू हैव टू राइट एनी वन. सो फ्रॉम 3 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट एनी 2, and from for ESI, and from 3 questions in ARD you have to write any 2. In total out of 6 questions you have to write any 4 for 50 marks. कैसे? कंपलसरी 15 मार्क का लिखा और फिर 10 में से कोई भी एक लिखा, राइट. सो 15 + 10 फिर से 25, ESI के लिए 25, ARD के लिए 25, 50 मार्क, 90 मिनट्स आपको मिलते. ये पैटर्न चेंज कब हुआ? 2021 में चेंज हुआ. 2021 के पहले क्या था? सिंपल. ये जो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको 30 दिख रहे हैं, वो 30 नहीं 65 होते थे, राइट. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग वाज 35 होते थे 2 मार्क के लिए और रिमेनिंग 30 होते थे कितने? 1 मार्क के लिए. 35 2 = 70, 30 1 मार्क्स के लिए. ऑटोमेटिकली 100 टैली यहां पर हो गई, राइट. और बस आंसर राइटिंग इंग्लिश पेपर का होता था इन 2018, 19, 2020, लेकिन 2021 में नाबार्ड फॉलोड द फुटस्टेप ऑफ आरबीआई और उन्होंने ये पेपर चेंज किया. अब आपके 65 क्वेश्चन रिड्यूस हो गए 30 को ऑब्जेक्टिव, और जो आपके ये 30 क्वेश्चन है वो बस 50 मार्क्स के लिए, और ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो आपका ऐड ही हो चुका है. तो ये ओवरऑल आपका सेग्रीगेशन हो गया. पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज आपके ऐसे, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग. पेपर 2 ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव, एआरडी, जिसमें एमसीक्यू एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव है. अब बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस के बारे में. अब सपोज आपको समझना है कि नाबार्ड का जो पेपर 2 आफ्टर द सिलेबस चेंज, व्हाट हैज हैपेंड इन नाबार्ड. सो आपको क्या देखना पड़ेगा
किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे ये क्वेश्चन पूछे गए, उनका नेचर कैसा है, एंड हाउ ओवरऑल दीज थिंग्स हैव केप्ट ऑन चेंजिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ 2021, 2022 एंड नाउ इट विल चेंज इन फ्यूचर। तो एक हमें एक ओवरऑल एक मैक्रोस्कोपिक व्यू मिल जाएगा कि पैटर्न कैसा चेंज हो रहा है या फिर ट्रेंड कैसा सेट हो रहा है पेपर में। विल बिगिन आवर डिस्कशन विद पेपर नंबर 1। पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज। पहले इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात करेंगे ऐसे के टॉपिक्स की, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में पहला पार्ट होता है मेन ऐसे। ये देखो आपके 2018 के ऐसे, अगर पहला ऐसे में पढ़ूं तो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन, मेन प्रॉब्लम्स फेस्ड डेवलप्ड इन रूरल एरियाज, माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड एक ऐसे, डबलिंग द फार्मर्स इनकम रिलेटेड एक ऐसे, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन उसके रिलेशन में एक ऐसे, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इसका एक ऐसे। 2019 में अगर आप देखो तो देखो थोड़े टॉपिक कैसे चेंज हो रहे हैं। देखो यहां पर हमने देखा कि थोड़े से बेसिक और स्टैटिक टॉपिक पूछे गए, इसमें कुछ भी करंट नहीं है। अगर आपने बुक से पढ़ा तो इट वुड बी वेरी इजी टू राइट एसेज ऑन देम। हियर लुक एट इट, थोड़े से टॉपिक चेंज हो गए एंड ओवरऑल व्हाट एवर नाबार्ड इज आस्किंग द ऐसे, उसका डायनेमिक नेचर यहां पर 2019 से स्टार्ट हुआ है। 2018 में डायरेक्ट एसेज, स्टैटिक एसेज, 2019 में थोड़े से डायनेमिक हो गए। ऐसे देखो इंपैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अगर आपको पता ही नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था, उसके आफ्टर मैथ क्या थी, इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट क्या थे, आप नहीं लिख पाओगे ऐसे। क्रिकेट्स इमेंस पॉपुलैरिटी इन इंडिया, सी हाउ मच वाइब्रेंट टॉपिक दिस इज। इसका तो दूर दूर तक नाबार्ड से कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसे पूछा गया है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग या फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जानने के लिए या फिर आपके ओवरऑल राइटिंग स्किल्स देखने के लिए। How can we reduce the post-harvest losses and support the farmers in India? A very good agricultural-based topic, and exploring the role of roads in promoting economic development. Overall, little bit dynamic. Now, 2020, you see, there is digitalization in every field. Consider this: high-speed internet should be considered as a luxury or basic right. Now, here you could see 2020 में जब जैसे आप enter होते हो, topics are dynamic also, and more importantly, topics are asked in form of question or in form of opinion. ऐसे के टॉपिक्स अब क्वेश्चन बन गए ताकि जो भी एग्जामिनर है वो आपका ओपिनियन जान सके, राइट। सो यहां पर बहुत सब्जेक्टिविटी या फिर सब्जेक्टिव जो असेसमेंट है वो डिफिकल्ट हो जाती है। उन्होंने सीधा पूछा है दैट व्हाट इज योर व्यू ऑन डिजिटलाइजेशन, इज इट अ लग्जरी और बेसिक राइट, दिस इज ऑन द बैक साइड। इन शॉर्ट उन्होंने ये पूछा है आपसे, तो डिफिकल्ट बन जाता है, थोड़ा डायनेमिक बन जाता है। ये आप ऐसे कहीं पर प्रिपेयर नहीं कर सकते, इवन दो आपके पास कितना भी डिजिटलाइजेशन का नॉलेज हो, अगर आपके पास अच्छे डायमेंशंस नहीं है, अच्छा थॉट नहीं है, अच्छे आपके पास अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर। नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स आर इंक्रीजिंग, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? Is it good or bad to keep old people in old age homes? Again, opinion based question. Something related to music and how music will help us in life. Again, a question. What is underemployment and difference between underemployment and unemployment? Again, ये थोड़ा सा static था. And health is wealth. Do we need to be rich or do we need to be healthy? ये भी फिर से एक question था. Again, yes or no, ऐसा दो opinion, दो sides. 2021 और 2022 के जरा ऐसे देख लेते हैं क्या थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया, इन इंडियन इकोनॉमी। ओके, आप बोलोगे ये सर फिर से डायरेक्ट हो गया, लेकिन पेपर नहीं, ये डायरेक्ट नहीं है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू नाबार्ड। देखो विड्थ यहां पर बढ़ते जा रही है। नाबार्ड के एसेज में अब स्टैटिक भी टॉपिक आ रहे हैं, डायनेमिक भी आ रहे हैं और ओपिनियन बेस्ड भी आ रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑन फार्मर, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी and bringing it to agriculture. What is diversity in context of workplace? ये तो दूर दूर तक नाबार्ड के रिलेटेड नहीं है, फिर भी ऐसे का टॉपिक पूछा गया है। एंड स्कूल ड्रॉपआउट्स इन इंडिया, कॉजेस एंड प्रिवेंशन। सो नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? अगेन द ओवरऑल ब्रॉड हॉरिजॉन ऑफ आस्किंग द एसेज is now increasing day by day. Then comes 2022 के topics explaining the current issues which are plaguing manufacturing sector, railways versus roadways, which is better way for transportation. ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिर से यहाँ पर रेलवे या रोडवे, फिर से आपका ओपिनियन पूछा गया। एजुकेशन इज एलियनेटिंग यूथ्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्री डिसएग्री, सीधा यहाँ पर आप देख सकते हो यूपीएससी के फिलोसॉफिकल स्टाइल जो ऐसे होते हैं वैसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। एंड देन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स डिटेल्ड इंपैक्ट्स ऑन
बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओवरऑल अगर ऐसे की बात करें तो क्या है, ऐसे में हमने क्या देखा, सिंपल, जो पहले 2018 से लेके अब तक डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते थे, स्टैटिक ऐसे पूछे जाते थे, नाउ दे हैव बिकम मोर डायनेमिक, लिटिल बिट वाइब्रेंट, देयर ओवरऑल डायमेंशंस और टॉपिक्स from which they were asked, those have their width of knowledge has been increased, and more importantly now they are even asking your opinions, your arguments. Let's come to the Pressy topics. Simple as that. 2018 mein they asked a Pressy topic on NABARD Act of 1981, and reading comprehension also was included in 2018 on the same passage. 2019 also agricultural sector, one passage was there and question on same thing. In 2020 also mobile phones and their effect on health, and on the same passage they told you to write a Pressy or a summarized note. At the same time RC questions also on the same passage. After 2021, after the pattern change, okay, in NABARD, what we have seen is that the RC has disappeared. Reading comprehension, no more NABARD is asking. Rather, direct a full-fledged Pressy is asked, and even the passages have become huge and difficult. Uncertainty and stress, ओके, अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस का रिलेशन में एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ ओरिएंटेड टॉपिक यहां पर था आपके प्रेसी को, कब, 2021 में। 2022 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर एक पैसेज था, और उस दोनों के दोनों पैसेजेस से आपको एक अच्छा खासा प्रेसी लिखना था। सो दीज आर द प्रेसी टॉपिक्स, आई होप यू गेट इट। आपको इससे क्या पता चला, अगेन यहां पर टॉपिक देखो कितने डायनेमिक है ये टॉपिक, अभी जो चल रहा है, जो भी एन्युअली चल रहा है उसके रिलेटेड टॉपिक पूछे गए हैं। ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द लेटर्स। 2018 में देखते हो तो एकदम सिंपल लेटर्स पूछे गए। लेटर फॉर द जोनल ऑफिसर फॉर रिक्वेस्टिंग डैमेज क्लेम अंडर फसल बीमा योजना। मार्जिनल फार्मर राइटिंग लेटर टू LIC ऑफिसर अगेन अंडर किसान मानधन योजना इन 2019। नाउ आफ्टर 2020 the letter and its complication again has increased. कितने complicated letter है देखो अब 20 के बाद। Write a report on a detailed account of excursion including the itinerary. Letter to a bank requesting bank for 4 lakh loans to renovate the house. And third is a letter to daughter who has recently went to UK for her PhD studies. बहुत ज्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो लेटर की भी अब यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ गई है। कम टू 2021 एंड 2022 द रिसेंट ईयर्स, आपके तो यहां पर देख के ये लेटर्स आप डर जाओगे। लुक एट द लेटर्स। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्रिएटिंग फ्यूचर ओलंपिशियन। सेकंड इज रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड कंपनी एंड टू गिव यू द क्रेडिट कार्ड। थर्ड इज रिलेटेड टू village dispensary in your area is in very bad condition, so being a concerned citizen एक लेटर लिख के ये सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस फैला दो। एंड फोर्थ लेटर वाज लेटर टू लोकल अथॉरिटी फॉर इंप्रूविंग लोकल हेल्थ एंड फैसिलिटी। कोई भी एक लिखना है इसमें से, लेकिन अब डिफिकल्टी देखो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेटर में तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, पर थोड़े टॉपिक देखो आपके पास, यू विल फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग दिस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स। यहां पर देखो 2022 में मुझे यहां पर 3 यहां पर लेटर हेड्स मिले हैं। राइट अ लेटर टू कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ऑफ एस्टैब्लिश्ड फर्नीचर कंपनी, कि आपने जो भी ऑर्डर दिया था वो टूटा फूटा निकला है, तो इसके लिए मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, उसके रिलेटेड एक लेटर। दूसरा लेटर और तीसरा लेटर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा लेटर है कि अपने बॉस को कॉन्ग्रेचुलेट करो, मैनेजर हु हैज गॉट अ प्रमोशन, एंड ऑल्सो थैंक हिम as he has played a role in your career development also. Write a letter to a secretary of Residential Welfare Association for disaster response procedure or review in your society. Overall क्या पता चला इससे? Simple. Letters की difficulty भी बढ़ चुकी है। Now let's talk about the paper 2. पेपर 2 में जाते हैं, और पेपर 2 में पहले डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज का, और फिर डिस्कशन करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का। एमसीक्यू अगर आप देखते हो, ये है ईएसआई के सारे एमसीक्यूज और ये सारे टॉपिक्स। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, समझ में नहीं आ रहा है, बट आई विल टेल यू वन थिंग, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जरा देख लो यहां पर क्या हुआ है। गवर्नमेंट स्कीम्स 2018 में ब्लैक कलर में एक क्वेश्चन और रेड कलर में 3 क्वेश्चन। whatever black digits you can see here, these are 2 marker questions, and whatever red color digits you can see here, these are 1 marker question. So overall 2018 में आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर 5 क्वेश्चंस रिपोर्ट और इंडाइसिस से, ये ब्लैक कलर में है तो ये है आपका 2 मार्क के लिए। सिमिलरली 2018 का, 19 का, 20 का, 21 का और 22 का आप देख सकते हो। यहां पर 22 में देखो 7 and 3 10 questions for 2 marks
वेयर फ्रॉम एक्ट्स एंड बिल एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। वेयर 5 क्वेश्चन 1 मार्क के, इसलिए लाल कलर में है, तो कितना देखो टैली हो गया वहां पर, 25 मार्क हो गए वहां पर। सो इस तरह से 2022 का भी मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये हो गई ओवरऑल आपका एमसीक्यूज कैसे पूछे जा रहे हैं। आपने अगर ऑब्जर्व किया तो ईएसआई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कैंपेन, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, पीआईबी एक्ट्स एंड बिल्स, ठीक है, देन यूनियन बजट, इकोनॉमिकल सर्वे, कुछ कुछ स्टैटिक्स के रिलेटेड, इकोनॉमिक स्टैटिक के रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे कुछ पैराग्राफ्स कभी कभार आ सकते हैं, ठीक है। पहले आते थे 2018 में, अब नहीं आते। अब थोड़ा पेपर आप देख सकते हो, ओवरऑल स्क्रीन को देखो, यहां पर देखो डिजिट, यहां पर भी स्प्रेड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टैटिक, इकोनॉमिक स्टैटिक, इंडियन इकोनॉमी स्टैटिक्स, ईएसआई के स्टैटिक से भी क्वेश्चन यहां पर 2018-19 में पूछे जाते थे, पर अब 2022 में बिल्कुल जीरो हो चुका है यहां पर। सो सी हियर द डायनेमिक नेचर, अब पेपर पूरा करंट हो चुका है आपका ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एआरडी में। एआरडी में अगर आप देखते हो सिमिलर सिचुएशन, ब्लैक में जो है 2 मार्क के लिए, रेड में जो है बस 1 मार्क के लिए, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखते हो 2018 से, तो गवर्नमेंट, मैं पहले बता दूं, एआरडी करंट भी इंपॉर्टेंट है और एआरडी स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है मैं पहले ही लोगों को बता चुका हूं, ओके। पहले तो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्रीज के गवर्नमेंट स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते। फिर आपका एग्रोनॉमी, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इरिगेशन, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन। यहां पर आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं आजकल। ये आफ्टर 2021 एंड 2022 यू कुड सी हियर, 2021 और 22 में अगर आप देखते हो, 2021 और 22 में आपको पता लग जाएगा कि एनिमल हस्बेंड्री से 1-2 क्वेश्चंस फेज 2 में 100% आते, फिशरीज से 100% आने, अगर एनिमल हस्बेंड्री से नहीं आए तो फिशरीज से आएंगे, अगर फिशरीज से नहीं आए तो सॉइल साइंसेस से, सॉइल साइंसेस से नहीं आए तो हॉर्टिकल्चर से, और फॉरेस्ट्री से भी चांस है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कुछ मत करना। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको करने होंगे एआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव ईएसआई एज वेल एज एआरडी। 2018, 19, 20 इसमें तो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग था ही नहीं, वो तो 21 में ऐड किया है। तो हमारे पास ट्रेंड देखने के लिए 21 और 22 2 ही साल है। सो लेट्स सी, 2021 में उन्होंने एआरडी में 15 मार्क्स का क्रॉस ब्रीडिंग का क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सोशल फॉरेस्ट्री, व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री, ओके, एंड अ एक्सटेंडेड क्वेश्चन टू द सोशल फॉरेस्ट्री। बेसिक आपको इवन सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में मालूम होता तो भी आप उसको लिख सकते थे 10 मार्क्स। ड्रिप इरिगेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन था, व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन, व्हाट आर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन था। इन दो, सोशल फॉरेस्ट्री और ड्रिप इरिगेशन, इन दोनों में से आपको कोई एक लिखना था, क्योंकि 15 मार्क का क्रॉस ब्रीडिंग का कंपलसरी क्वेश्चन था। उसी ईयर में ईएसआई में देखो एमएसपी का जो क्वेश्चन था, ओके, कि ओवरऑल व्हाट इज एमएसपी एंड हाउ इट हैज इफेक्ट ऑन आवर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। सो द डब्ल्यूटीओ पॉलिसीज, डब्ल्यूटीओ के ऊपर एक क्वेश्चन था, WTO policies and its effect on Indian economy, ठीक है। So and the third question was farmers dependency on non-institutional sources of finance in agriculture. So simple, how farmers are dependent on non-institutional institutions for their any credit facilities, okay. So all these questions were from ESI। आपको 10 मार्कर में से कोई भी एक लिखना था, क्योंकि एमएसपी ऑफ कोर्स आपका कंपलसरी था। थोड़ा अगर आप ऑब्जर्व करोगे इन पहले 6 क्वेश्चंस को, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, आप देख सकते हो यहां पर लिटिल बिट दोज आर टेंडिंग टुवर्ड्स एग्रो इकोनॉमी, एग्री इकोनॉमी के थोड़े टेंडिंग है। एमएसपी भी जितना ईएसआई में पूछा गया उतना ही वो आपका एआरडी से रिलेटेड है। 2022 में हमने देखा कि कंपलसरी क्वेश्चन एआरडी में था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के ऊपर एम, ऑब्जेक्टिव, फीचर सब कुछ पूछ लिया था उस स्कीम का। एनआरएलएम के ऊपर फिर से 10 मार्क का क्वेश्चन था। अब देखो गवर्नमेंट स्कीम कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर से सोशल फॉरेस्ट्री यहां पर रिपीट कर दिया। ये देखो 2021 में सोशल फॉरेस्ट्री, 2022 में फिर से सोशल फॉरेस्ट्री। सो दैट्स व्हाई इस साल मुझे ये लगता है कि फॉरेस्ट्री से फेज 2 में तो कंपलसरी क्वेश्चन होता ही है डिस्क्रिप्टिव में, तो इसीलिए एग्रो फॉरेस्ट्री जरूर प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। देन कम्स ईएसआई में अगर बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स
अगेन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। पीडीएस सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन था और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक क्वेश्चन था। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन वाज दैट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्री रिक्विजिट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सो ओवरऑल इफ यू सी again, whatever these 6 questions were there, you have to write any 4. These descriptive questions, now if you look at them, as I was telling you all the details of this question, जितने डिटेल बता रहा था, आपको अभी डर लग जाएगा. So that is why for solving all these questions descriptively, आपका ARD static revision complete होना चाहिए. ESI static भी कुछ कुछ टॉपिक्स का, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि पीडीएस सिस्टम क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ओके, ये सारे जो इंपॉर्टेंट कुछ 6 टॉपिक्स है ईएसआई में से, वो भी आपको क्लियरली रिवाइज करने होंगे. एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको करना होगा रिवाइज पीआईबी और गवर्नमेंट स्कीम. देखो गवर्नमेंट स्कीम भी आ जाता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट में. ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जब तक पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, सो सिंस 2019 द कट ऑफ वाज एक्सट्रीमली इंक्रीजिंग फ्रॉम 127, you could see it was increasing and it was between 126 127. as soon as the answer writing, जब डिस्क्रिप्टिव पार्ट 2021 में ऐड हुआ, जब एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली ये जो फेज 2 का कट ऑफ था वो 118 के नीचे गिर गया. सो ये आप देख सकते हो, जैसे ही आंसर राइटिंग ऐड कर दी डिस्क्रिप्टिव, डिफिकल्टी इंक्रीज हो गई. डिफिकल्टी जैसे ही इंक्रीज हो गई, आपका कट ऑफ यहां पर ड्रॉप हो गया. तो आप देख सकते हो कट ऑफ यहां पर क्या हुआ, ड्रॉप हो गया. सो डिफिकल्टी इंक्रीज क्यों हुई? सिंपल, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग नया एक सेक्शन ऐड हो गया. लोगों को तब पता नहीं था कि आंसर राइटिंग कैसे होता है. नाउ व्हाटएवर दिस इन 2021 कट ऑफ वाज ब्रॉट डाउन, आफ्टर 2021 2022 अगेन दैट कट ऑफ हैज बीन नॉर्मलाइज्ड. अब लोगों को अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं बिकॉज नाउ पीपल हैव अगेन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग. ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस, अगर हम ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस को नाबार्ड के देखें, नाबार्ड ग्रेड ए के, English language dynamic topics like in essay and précis are asked. Do not take for granted our English language. English language को for granted बिल्कुल मत लेना. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपको 60 प्लस मिनिमम बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा आपने ट्राई करना है 70 प्लस. अगर आपको इसमें 70 प्लस नहीं मिले तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर गेटिंग योर नेम इनटू सिलेक्शन. स्कोरिंग सेक्शन है ये बहुत. ठीक है. बचपन से लेके आज तक ऐसे और लेटर लिख रहे हैं, so it is very scoring. ESI and ARD MCQs, no direct questions are asked. Paragraph based questions are asked in context of MCQs. On one paragraph 3 questions are asked, so it becomes very difficult to solve them. Paragraph based questions which are difficult in nature. And ESI and ARD descriptive, NABARD is moving towards RBI's pattern. More importantly, both static and dynamic questions are asked. It may be current, it may be static. This is a game changer. Try to understand, and the difficulty is higher. Why I'm saying डिस्क्रिप्टिव पार्ट टू बी अ गेम चेंजर? बिकॉज ऐसे में तो सबको ही लिख के आएगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पार्ट में मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्ट्रगल एंड दैट्स वेयर you have to score. So this was all about the trend analysis which we all were discussing. I hope overall paper 1 in that English essay, précis and letter writing, paper 2 in which objective part ESI ARD and descriptive part ESI ARD. Overall we saw the trend in the sense भाई pattern change कैसा हुआ है, question पूछे कैसे जा रहे हैं, and I think this will give you a brief idea कि भाई prepare क्या करना है और कैसे करना है. So importantly आपको क्या करना है, जितने भी ऐसे लेटर और प्रेसी है उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है जो कि डिफिकल्टी है. आपको एआरडी ईएसआई स्टैटिक का रिवीजन करना है, करंट का भी रिवीजन करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स और पीआईबी का भी रिवीजन करना है, और मोर इंपॉर्टेंटली आपको आंसर राइटिंग एवरीडे करनी होगी. सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम.